एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूं। इसकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? लड़के ने कहा, भगवान, मुझे इसका मतलब तो ठीक से नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि यह बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने कहा, प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है उसकी कोई ना कोई जरूरत होती है। वासना दरअसल एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज की ओर आकर्षित होने लगते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसी तरह जब यह जरूरत संबंधों और शरीर से जुड़ती है तो इसे काम वासना कहा जाता है। लड़के ने कहा, भगवान, अब तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर आती कहां से है? यह उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध बोले, काम वासना कहीं बाहर से नहीं आती, यह प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद होती है और इसका होना आवश्यक भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने पूछा, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तब लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही सबसे बड़ी समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, इसे दबाने की कोशिश करने लगे हैं। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि इसका बेलगाम हो जाना गलत है, यानी हमेशा उसी के बारे में सोचना, केवल उसी के लिए जीना और उसे ही जीवन का लक्ष्य बना लेना, यही समस्या है। फिर बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हां, जरूर होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी होती है। बुद्ध बोले, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़का बोला, पता नहीं भगवान, आप ही बताइए। बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का उपयोग केवल संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, न कि सुख भोगने या आनंद लेने के लिए, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं दी। जबकि इंसान अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके हर चीज को अपने भोग और आनंद का साधन बना लेता है। यही काम के साथ हुआ है, जिसे प्रकृति ने केवल मानव जाति के अस्तित्व के लिए दिया था, इंसान ने उसे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना लिया है। इंसानी काम वासना का यही बेलगाम रूप उसके दुखों का कारण है। लड़के ने पूछा, भगवान, यह काम वासना बेलगाम क्यों हो जाती है? बुद्ध बोले, इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का न होना। जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तो क्या तब भी अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं भगवान, जब मैं व्यस्त होता हूं तो अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। हमारा मन एक समय में केवल एक ही चीज पर सोच सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और हम पूरी तरह उससे समर्पित हैं, तो हमारे पास ऐसे विचारों के लिए समय ही नहीं बचेगा। दूसरा कारण है समाज द्वारा काम वासना को गलत बताकर उसे दबाने की कोशिश करना। लोगों ने कामुकता को हमेशा शक की निगाह से देखा है। असल में हमारे प्रजनन अंग भी हमारे शरीर का ही हिस्सा मात्र है, जैसे हाथ, पांव, आंख या कान, लेकिन हमने इन्हें गलत समझ लिया। तीसरा कारण है अपने विचारों के प्रति जागरूक न होना। जब हम किसी एक अश्लील विचार को पकड़ते हैं तो हमारा मन उससे संबंधित और भी विचार उत्पन्न करने लगता है। फिर एक श्रृंखला बन जाती है और हम उसमें उलझकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों के प्रति पूरी तरह जागरूक रहें। चौथा कारण है बुरी संगति। कई बार व्यक्ति के अंदर कामुकता अधिक नहीं होती, लेकिन अश्लील विचारों वाले लोगों के साथ रहने से यह हावी हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। लड़के ने कहा, भगवान, अब तो समझ में आ गया कि काम वासना क्यों हावी होती है, लेकिन इसे हावी होने से रोकें कैसे? बुद्ध बोले, सबसे पहले यह समझ लो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरण के 2 तरीके हैं, पहला प्रेम और दूसरा ध्यान।
जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो यह ऊर्जा आनंद और करुणा में बदल जाती है। लेकिन लोग अक्सर शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझ बैठते हैं, जिससे ऊर्जा का अपव्यय होता है, रूपांतरण नहीं। दूसरा और सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से जब तुम अपने भीतर के उस आनंद केंद्र में उतरते हो तो दुनिया के सारे भोग विलास छोटे लगने लगते हैं। यह नहीं कि तुम अश्लील विचार सोच ही नहीं सकते, बल्कि तुम उनसे ऊपर उठ चुके होते हो। तब ये सारी हरकतें तुम्हें बचकानी लगने लगती हैं। लड़के ने पूछा, भगवान, ध्यान की शुरुआत कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले खुद के साथ अकेले समय बिताना शुरू करो। इंसान जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है वही उसकी सोच पर सबसे ज्यादा असर डालता है। जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो बाहरी आकर्षण तुम्हें छोटे लगने लगेंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे मन में किसी भी तरह के अश्लील विचार उठना बंद हो जाएंगे।